अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ई चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के करीब एक इमारत में आग लग गई। इमारत की पहली मंजिल पर तामीराती कंपनी में रात देर गए आग भड़क उठी और मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इतला दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग को ऊपरी मंजिल पर वाक़ई इंश्योरेंस कंपनी और नीचे गाड़ियों के शोरूम तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के हुकाम ने काफी कोशिश की और इस पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तौर पर पता चला कि गणपति नवरात्रि के मौके पर जब कंपनी के अरकान ने गणेश की मूर्ति बिठाई, इस दौरान वहां रखा हुआ चिराग सोफे पर गिर पड़ा और आग लग गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की नाकामी मामले में तहकीकाती रिपोर्ट अंदरून 2 यौम हुकूमत को हासिल हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मुस्तकबिल में इस तरह की तसाहिल को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में 34 खवातीन का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया गया, जिनमें से 4 की मौत वाक़ई हुई है। बाकी 30 खवातीन हैदराबाद के मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज है। उन तमाम की सेहत बेहतर और हालत मुस्तहकम है। श्रीनिवास राव ने बताया कि बेशतर खवातीन को डिस्चार्ज कर दिया गया। खानगी हॉस्पिटल में 6 और निम्स में 5 खवातीन को डिस्चार्ज किया गया। मजीद 18 खवातीन को आइंदा 2 दिनों में घर जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने इस मामले की जामे तहकीकात की हिदायत दी। इब्राहिमपट्टनम के सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सहूलतों का जायजा लिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि हादसे के दिन मौजूद डॉक्टर्स और अमले से पूछताछ की जा रही। हुकूमत को जल्द ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की आजिलाना यकसोई के सिलसिले में इक़दाम किए जाएं और दरख्वास्त गुजार जो दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं उनको बार बार बोर्ड के चक्कर काटने पर मजबूर न किया जाए। वक्फ बोर्ड के मौसूल होने वाली शिकायत के हल में ताखिर न की जाए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में मौजूद तमाम शोबेजात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की यकसोई यकीनी बनाए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में औकाफी इमला के तहफ़्फ़ुज़ के साथ रियासती वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा और इस आमदनी को मंशाए वक्फ के मुताबिक खर्च करने के हक में है। इसीलिए वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी रिवायती अंदाज में न चली जाए बल्कि इसमें बेहतरी लाने के इक़दाम किए जाएं। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि जो लोग औकाफी जायदादों पर कब्ज़ेजात की शिकायत के साथ रुजू हो रहे, उनकी शिकायत पर आला ओहदेदारों के अहकाम का इंतजार करने के बजाय फौरी कब्जों को रोकने के इक़दाम किए जाएं। अलावा से जो तौलियत कमेटी, इंतजामी कमेटी के अलावा दीगर दरख्वास्तों की यकसोई जिसमें बोर्ड की मंजूरी लाजमी हो, उसे बोर्ड के इजलास के एजेंडे में शामिल करने में कोताही न की जाए। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जो जाली और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट्स बनाने में मुलव्विस था। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने बताया कि जब वो पहाड़ी शरीफ वाई जंक्शन पर अमले के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे तो एक होंडा एक्टिवा गाड़ी को रोका। डिक्की को चेक करने पर JNTU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मार्क्स मेमो मिले और पूछताछ करने पर उसने इंकशाफ किया कि ये सर्टिफिकेट फेक है और वो आसानी से पैसे कमाने के लिए दूसरों के हुक्म पर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर रहा था। इसके अलावा उसके कब्जे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सर्टिफिकेट्स भी बरामद कर लिए और बाद में मुलजिम पुलिस और पंचों को लेकर अपने घर पहुंचा और वहां से लेनोवो लैपटॉप के अलावा लैमिनेशन मशीन और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के डाक टिकट, यूनिवर्सिटियों के होलोग्राम और दीगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और बोर्ड्स के जाली सर्टिफिकेट्स भी बरामद कर लिए और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया।
तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के सदरनशीन की नामजदगी के बावजूद एकेडमी की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकी है और कहा जा रहा है कि उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ओहदेदारों की अदम मौजूदगी उर्दू एकेडमी को फाल बनाने में रुकावट बनी हुई है। हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद के तहत मौजूद इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उन्हें फाल करने के लिए उन इदारों में सदरनशीन के तकर्रुर के अलावा उन्हें बजट की इजराई के सिलसिले में इक़दाम किए हैं, लेकिन स्कीमात पर अमलावरी के लिए ओहदेदारों की मौजूदगी जरूरी है। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले किसी भी इदारे में कारगर, फाल और मुस्तकिल ओहदेदारों की अदम मौजूदगी के सबब उन इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में दुश्वारियां पैदा होने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई पहल नहीं की जा रही। हुकूमत की जानिब से उर्दू अकेडमी में सदर की हैसियत से ख्वाजा मुजीबुद्दीन की नामजदगी के बाद उर्दू अकेडमी के लिए बजट की मंजूरी भी अमल में लाई गई, लेकिन मुस्तकिल डायरेक्टर सेक्रेटरी न होने और डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद के पास इस ओहदे की ज़ायद जिम्मेदारी होने के बाद इस एकेडमी की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकी है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इक़रा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up! Admissions are in progress. इक़रा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। एक बुरखापोश खातून पंच भाई अलावा में घरों में घुसकर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस खातून ने सुबह के वक्त कई घरों में घुसने की कोशिश की। कई घरों की गेट अंदर से लॉक थी, लेकिन 3 घरों में ये खातून दाखिल हो गई। एक घर से सोना और पैसे जबकि दूसरे घरों में से पैसे चोरी कर लिए। कुलसुमपुरा पुलिस इस खातून को तलाश कर रही है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि अगर इस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं तो खातून को पहचानते हैं तो डायल 100 या फिर 0402785476 पर ये कुलसुमपुरा पुलिस को या फिर 0402785476 पर इत्तला दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी कत्ल के मुजरिम को ताज़रात हिंद की दफा 302 के तहत उम्र कैद से कम की सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि अगर मुलजिम ताज़रात हिंद की दफा 302 के तहत काबिल सजा किसी जुर्म का खाती हो तो उसे सजाए उम्र कैद से कम कोई भी सजा देना दफा 302 के बगैर होगा। बेंच ने नोट किया कि दफा 302 के तहत सजाए मौत या उम्र कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अकल तरीन सजा उम्र कैद और जुर्माना होगी। हुकूमत मध्य प्रदेश की एक अपील पर अदालत उज़्मा ने यह फैसला सादर किया, जिसके जरिए हुकूमत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने मुलजिम नंदू उर्फ नंदुआ की अपील कबूल करते हुए उम्र कैद की सजा में तखफीफ कर दी थी, जबकि उसे ताज़रात हिंद की दफा 147, 148, 323 और 302-34 के तहत खाती बरकरार रखा था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।